हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस लेक्चर ऑफ टैली प्राइम कोर्स। आज हम सीखने वाले हैं डेबिट नोट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, कंट्रोल प्लस फंक्शन की 9। डेबिट नोट का जो वाउचर है उसको ओपन करने का शॉर्ट फॉर्म है। हमने पिछले लेक्चर में सब देख चुके हैं कि परचेस वाउचर क्या होता है, सेल वाउचर क्या होता है, जनरल वाउचर क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं डेबिट नोट्स का वाउचर। हमने सप्लायर से गुड्स परचेस किया और उसने हमें कुछ टूटा फूटा सामान दे दिया, तो हम उसे रिटर्न करेंगे, ठीक है। लेकिन आप उसके साथ कुछ प्रूफ तो सेंड करोगे ना, है कि नहीं? तो वही डेबिट नोट सेंड करते हैं, ठीक है। हमने गुड्स किसी को सेल किया और हमने किसी को टूटा फूटा सामान दे दिया, उधर क्रेडिट नोट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रेडिट नोट, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस लेक्चर में डेबिट नोट सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने डेबिट नोट के इधर टोटल 10 ट्रांजेक्शन लिए हैं। इसकी एंट्री करेंगे हम आज टैली में और सीखेंगे कैसे डेबिट नोट में ट्रांजेक्शन करते हैं। और इसकी जर्नल एंट्री मैंने इधर सॉल्व करके रखी है। जितने भी टोटल 10 ट्रांजैक्शन है उसको मैंने डेबिट क्रेडिट फॉर्म में इधर लिख के रखा है, और ये लेजर्स अगर नहीं रहेंगे तो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। डेबिट नोट आपको याद रखना है कि कब जनरेट होता है, जब हमने कुछ परचेस किया हो और परचेस रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, तो हम डेबिट नोट साथ में भेजेंगे। तो टैली में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कॉन्ट्रा कर लिया है, पेमेंट वाउचर कर लिया है, रिसिप्ट, जर्नल का वाउचर भी सीख लिया है, सेल का भी सीख लिया है, परचेस का भी सीख लिया है। अब हम सीखेंगे अदर वाउचर्स में जितने भी वाउचर्स हैं वो, ठीक है। तो F10 क्लिक करना है आपको, अदर शो इनएक्टिव, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वाउचर है जो इनएक्टिव है, तो इनएक्टिव वाउचर देखेंगे, एंटर करना है। तो इधर देखो इतने सारे इनएक्टिव वाउचर है, तो ये सब सीखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे आप देखो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, डेबिट नोट करेंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, अल्टर F5। तो चलते हैं, अल्टर F5 क्लिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप कॉर्नर में अप साइड देख सकते हो डेबिट नोट इधर खुल चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या थी, रिटर्न गुड्स टू रमेश। रमेश से हमने परचेस किया गुड्स, लेकिन अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं। अमाउंट कितना है, 2000। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, पहले तो हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, मतलब हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट में जाएगा, परचेस रिटर्न। क्रेडिट में क्या होगा, परचेस रिटर्न, और डेबिट में क्या होगा, रमेश। जो हम प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं उसको रिसीव करने वाला कौन है, उसका नाम आएगा डेबिट में, ठीक है, डेबिट द रिसीवर। तो इधर रमेश का अकाउंट है या नहीं है वो पहले चेक कर लेते हैं। हाँ है, इधर रमेश अकाउंट, अमाउंट कितनी थी, 2000 थी। 2000 एंटर करेंगे। तो इधर देखो हमने पिछला एंट्री किया था, उसमें क्या है, 20,000 की बिल थी, उसमें से हमने उसको 10,000 पे कर दिया था, ठीक है। और 10,000 का अभी भी हमने उससे जो परचेस किया था उसका पेमेंट करना बाकी है। तो अगेंस्ट रेफरेंस ही चूज कर लेते हैं, अमाउंट कम हो जाएगी जितना भी पैसा बाकी है, ठीक है। प्रोडक्ट हमने उससे परचेस किया है, वो अमाउंट अभी बाकी है 10,000, ठीक है। तो उसी को चूज कर लेंगे, उसमें से 2,000 रिटर्न कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ 8,000 बचेंगे उसको पैसे देने के लिए, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस एंटर करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, परचेस रिटर्न, ठीक है। परचेस रिटर्न का नहीं बना है, परचेस रिटर्न का लेजर हम अभी क्रिएट करेंगे। अल्टर C क्लिक करेंगे और PURCHASE रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस अकाउंट में जाएगा। कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। नरेशन क्या लिखेंगे, रिटर्न गुड्स टू रमेश, बीइंग रिटर्न गुड्स टू रमेश। कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे एंट्री को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू अमित। अमित को हमने 1500 का गुड्स रिटर्न किया है, गुड्स में कुछ तो खराबी थी तो हमने रिटर्न कर दिया अमित को। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अमित अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, ठीक है। तो चलते हैं इसकी एंट्री करेंगे, अमित का 1500 अमाउंट, एंटर करेंगे। इधर भी अगेंस्ट रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब इसका पैसा हमें बाकी था पे करना, ठीक है, 10,000। तो हम क्या करेंगे, गुड्स ही रिटर्न कर दे रहे हैं उसे, ठीक है, ताकि पैसे कम हो जाएंगे। इधर क्या होगा, परचेस रिटर्न, एंटर करेंगे। नरेशन क्या लिखोगे, रिटर्न गुड्स टू अमित। नरेशन में आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो जो इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल A करके सेव कर लेनी है एंट्री को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, रिटर्न एक्सेस गुड्स टू सुरेश एजेंसी 3000, ठीक है। हमने गुड्स ज्यादा मंगा लिया था तो अब हम रिटर्न कर रहे हैं सुरेश एजेंसी को 3000 का, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सुरेश एजेंसी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट है 3000, सुरेश एजेंसी बना हुआ है,
एंटर करेंगे, 3000 अमाउंट डालेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। तो हमने देखो इससे परचेस किया है, उसका इधर आ गया है, अभी पेमेंट करना हमारा बाकी था। एंटर करेंगे, इधर से हम उसको रिटर्न कर देंगे गुड्स, ठीक है। इससे हमने परचेस किया था सुरेश एजेंसी से, ठीक है। तो हमने ज्यादा परचेस कर लिया, तो अभी हम रिटर्न कर रहे हैं। पेंडिंग बिल था, उसका हमने पेमेंट नहीं किया था अभी। यहाँ पे क्या होगा, परचेस रिटर्न होगा, ठीक है। एंटर करेंगे, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग RETUR रिटर्न गुड्स ड्यू टू EX एक्सेस ऑर्डर, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू राज लिमिटेड 4000, ठीक है। हमने राज लिमिटेड को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं 4000 का। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, राज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितनी है, 4000। राज लिमिटेड, एंटर 4000। तो इसका भी पेंडिंग बिल है, ठीक है। तो हम गुड्स ही रिटर्न कर दे रहे हैं। परचेस रिटर्न, हमने उससे भी परचेस किया था और पैसा देना बाकी था, तो हम डायरेक्ट गुड ही रिटर्न कर दे रहे हैं। नरेशन हमेशा बीइंग वर्ड से शुरू करना है, बीइंग रिटर्न गुड्स, कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, फिफ्थ एंट्री है रिटर्न गुड्स टू विवेक इंटरप्राइजेस 2200, 2200 का हमने गुड्स रिटर्न किया है, किसको, विवेक इंटरप्राइजेस को, ठीक है। तो चलेंगे और उसकी एंट्री हम करेंगे विवेक, देखो विवेक इंटरप्राइजेस से भी हम गुड्स परचेस करके रखे हैं, इसका भी बिल पेंडिंग ही होगा, पेमेंट करना बाकी होगा। अमाउंट कितनी थी, 2200। एंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस देखा 18,000 उसका बाकी है पेमेंट करना, उसका बाकी नहीं हमारा बाकी है, उसको पेमेंट करना, ठीक है। परचेस रिटर्न इधर सेलेक्ट करेंगे, परचेस हमने उससे परचेस किया था, तो हमें पेमेंट करना उसका बाकी था, ठीक है, 18,000। तो उसमें से 2200 का गुड्स ही रिटर्न कर दे रहे हैं, हमको कम पैसे भरने पड़ेंगे। तो नरेशन का लिखेंगे, बीइंग RETUR रिटर्न गुड्स, कंट्रोल A करेंगे और सेव कर लेंगे एंट्री को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, रिटर्न गुड्स टू मनोज 1800। तो 1800 का हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं मनोज को, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, मनोज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, ठीक है। हमने परचेस किया था उससे, मनोज का शायद नहीं क्रिएट होगा, देख लेते हैं। तो मनोज का लेजर इधर क्रिएट नहीं है, तो लेजर क्रिएट करेंगे, अल्टर C, ये शॉर्ट फॉर्म है लेजर क्रिएट करने का। मनोज अकाउंट, एंटर करेंगे, शायद ऑलरेडी क्रिएट है, इधर देखो मैसेज दिखा रहा है कि मनोज का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है। बैक जाएंगे, दिख तो नहीं रहा है मनोज, हाँ है इधर, ये देखो मनोज का अकाउंट है इधर। एंटर, अमाउंट कितना था मनोज का, 1800 एंटर करेंगे। इसका भी पेमेंट करना बाकी था, इससे भी हमने गुड्स परचेस किए थे, तो हम इसको रिटर्न ही कर देते हैं, कुछ प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं, हमें पैसे कम भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगेंस्ट रेफरेंस चूज करेंगे इधर, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब कि पहले जो एंट्री थी वो डायरेक्ट आपको इधर शो होगी, ठीक है, यही टैली है, ऑटोमेटिक ये कैच कर लेता है। कंट्रोल A करोगे, इधर क्या होगा, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न करोगे। अभी बैक जाओगे तो यहाँ पे जब एंटर करती हो, तो यहाँ पे देखो आप क्या रिटर्न कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को आप डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वो आइटम का जो नाम क्या है, क्वांटिटी कितना है, कितना रिटर्न कर रहे हो, रेट क्या था, टोटल अमाउंट क्या है, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दिए हैं। नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन हमेशा बीइंग वर्ड से शुरू करना है, बीइंग गुड्स रिटर्न गुड्स, कंट्रोल A करना है और सेव कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर ड्यू टू डैमेज, प्रोडक्ट जो हमने मंगाया था वो डैमेज निकल गया, तो हमने सप्लायर को वापस कर दिया, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अमाउंट कितनी है, 2500, ठीक है। ये देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो चलते हैं और इसकी एंट्री करेंगे, सप्लायर, इधर देखो सप्लायर का अकाउंट बना है 2500, एंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस देखते हैं कुछ बाकी है या नहीं है, तो ये न्यू रेफरेंस होगा, एंटर करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, परचेस रिटर्न, हमने इसे परचेस किया है वो हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। एंटर करेंगे, नरेशन बीइंग RETUR रिटर्न गुड्स ड्यू टू, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, रिटर्न गुड्स टू अनिल एजेंसी 3200, ठीक है। तो अनिल एजेंसी को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अनिल एजेंसी डेबिट टू परचेस रिटर्न, ठीक है। इधर आप देख सकते हो, तो इसकी एंट्री करते हैं। अनिल का नहीं बना हुआ है लेजर, तो क्रिएट करेंगे अल्टर C, अनिल एजेंसी
अकाउंट एंटर एंटर, हम उससे परचेस कर रहे हैं तभी तो हमने उससे रिटर्न किया है। तो अनिल एजेंसी हमारा क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर। कंट्रोल ए करेंगे, सेव कर देंगे, एंटर एंटर एंटर। अमाउंट थी 3200 है, 3200 एंटर करेंगे। परचेस रिटर्न, नरेशन वही है, बीइंग से शुरू करना है, बीइंग रिटर्न गुड्स, कंट्रोल करके ए सेव कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, रिटर्न रॉ मटेरियल टू अमित ट्रेडर। अमित ट्रेडर से हमने रॉ मटेरियल परचेस किया है और 2700 का रॉ मटेरियल हमने उसे वापस करना है। ठीक है, तो डेबिट नोट उसे सेंड करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, अमित ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। तो अमित ट्रेडर अकाउंट 2700 एंटर करेंगे। तो ये देखो, उसका हमने ऑलरेडी 15,000 का उस गुड्स परचेस करके रखे हैं हम। तो एंटर करेंगे, उसमें से हमने 2700 का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, परचेस रिटर्न कर रहे हैं। एंटर करेंगे, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स रिटर्न, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बीइंग परचेस रिटर्न, आप ऐसा भी लिख सकते हो। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, रिटर्न गुड्स टू डीलर राकेश 3600 का हमने गुड्स रिटर्न किया है राकेश को। तो इसकी एंट्री करेंगे। इसका पहले हम देख लेते हैं जर्नल एंट्री क्या है। राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। राकेश का अकाउंट नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्रिएट करेंगे, अल्टर सी जाएंगे और उसका लेजर क्रिएट करेंगे। राकेश अकाउंट, हम उसको गुड रिटर्न कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए क्या हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर है। कंट्रोल ए 3000, अमाउंट कितनी थी 3600, एंटर करेंगे। परचेस रिटर्न एंटर। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग, कंट्रोल ए करके सेव कर लूंगी। तो हमने टोटल 10 ट्रांजैक्शन किया आज डेबिट नोट में। आपको जितने भी शॉर्ट फॉर्म है, जितने भी वॉचर्स हैं, उसके शॉर्ट फॉर्म फंक्शन की याद रखने हैं। तो चलते हैं और आज हम जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो डे बुक में देखेंगे। इतने सारी एंट्रीज हम करके रखे हैं। ठीक है, हमने बहुत सारा एंट्री पिछले लेक्चर में किया है। तो इधर हम देखेंगे डेबिट नोट का 10 ट्रांजैक्शन हमने डेबिट नोट का किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रेडिट नोट। तो आज के लिए इतना ही, सी यू। ठीक है।